राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय एकादशी माँ। आज कमदा एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से एक बार फिर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे कमदा एकादशी के विषय में जरा विस्तार से बताइए कि इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कमदा एकादशी कहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा चली आ रही है, पहले आप उसे सुने। कमदा एकादशी के विषय में ऐसा प्रश्न अयोध्या नरेश सागर पाल ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि मुझे कमदा एकादशी के विषय में लाभ बताइए। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही कमदा एकादशी है। इसका व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में संतान नहीं, उस घर में संतान हो जाती है। कमदा एकादशी व्रत करने वालों को सीधा स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। हर संकट में प्रभु स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। कमदा एकादशी व्रत कथा। विशाल देश में चतुरसिंह नाम का एक राजा था। अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उस शहर में राम प्रसाद तथा लक्ष्मी नाम के नर नारी अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। वह दोनों जीवन का पूरा आनंद लेते थे। एक बार राजा चतुर सिंह बाजार से गुजर रहा था तो वहां पर राम प्रसाद कोई उल्टा सीधा गाना गा रहा था। राजा को उस गाने को सुनकर अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर उसने उसे श्राप दे दिया, जा तू अगले जन्म में राक्षस बनेगा, कच्चे मांस के टुकड़े खाकर पेट भरा करेगा। रामदास गंधर्व उसी श्राप के कारण उसी समय राक्षस बन गया। राक्षस रूप धारण करते ही उसे चारों ओर से घृणा में देखा गया। कहाँ एक राक्षस और कहाँ गंधर्व। इस बात को सोच सोचकर उसका मन अधिक दुखी होने लगा। वह बेचारा इसी दुख के कारण घर भी नहीं गया। उसकी पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा में बैठी रही। उसे क्या पता था कि उसका देव रूपी पति राक्षस बनकर घूम रहा है। जैसे ही लक्ष्मी को यह पता चला कि उसका पति राक्षस बन चुका है, राजा के श्राप के कारण वह जंगलों में भटकता फिर रहा है, तो वह चिंता में डूबी श्रृंगी मुनि के शरण में गई। मुनि के आगे अपने सुहाग की दुर्दशा की सारी कहानी रखी। उसने रो रो कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इसका उपाय बताइए। मुनिश्रेष्ठ, देखो, मेरे सुहाग के जीवन होते हुए भी मैं एक विधवा हूँ। आप मेरे सुहाग को राक्षस जीवन से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताओ। श्रृंगी मुनि ने कहा, देखो बेटी, तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे कमदा एकादशी कहते हैं, उस एकादशी का व्रत करो और उसी दिन श्री नारायण जी की उपासना करके 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपनी श्रद्धा अनुसार दान दो। प्रभु की कृपा से तुम्हारे पति फिर से मानव जन्म में वापस आ जाएंगे। लक्ष्मी बेचारी 1 मास तक एकादशी की प्रतीक्षा करती रही। जैसे ही उसने एकादशी का व्रत रखा तो श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा के आगे बैठकर धूप दीप तथा पान सुपारी फल तुलसी अर्पण कर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे श्री नारायण प्रभु, यदि मैं सच्ची सुहागवती हूँ और मेरा कमदा एकादशी व्रत भी सच्चा है और पूर्ण है, तो मेरे सुहाग को फिर से मेरे पास वापस भेज दो। बस मैं यही मांगती हूँ। अभी लक्ष्मी प्रभु के चरणों में प्रणाम ही कर रही थी तो उसको उसके कानों में आवाज़ आई, लक्ष्मी, मैं आ गया हूँ। लक्ष्मी ने उठकर देखा तो उसका पति सामने ही मानव रूप में खड़ा था। दोनों पति पत्नी प्रभु कृपा से फिर से मिल गए। तो बोलिए, कमदा एकादशी माँ की जय। जय विष्णु भगवान।